नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना चैनल काम सेंग म्यूजिकल बाबा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आरके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार मेकर पर कितने प्रकार के सिंगर्स पाए जाते हैं। इस वीडियो में कही गई बातें मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी नाराज मत होना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार मेकर पर 5 प्रकार की कैटेगरी के सिंगर्स पाए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है क्लासिकली ट्रेंड सिंगर्स। ये वो सिंगर होते हैं जिन्होंने थियोट्रिकली और प्रैक्टिकली म्यूजिक सीखा होता है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा साल संगीत की साधना की होती है। ऐसे लोग सुरों के बहुत पक्के होते हैं, पर ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो शब्द गलत है। उन लोगों के साथ ये चीज होती है कि वो सिर्फ सुरों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि उन्हें उसकी आदत पड़ चुकी होती है। क्लासिकल म्यूजिक में या क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड सॉन्ग्स में उनका कोई मुकाबला नहीं है और ऐसे लोग हमेशा अपने आप को सुधारने में और अच्छे तरीके से गाने पर ज्यादा जोर देते हैं। पर जब बॉलीवुड सिंगिंग और गजल सिंगिंग की बात आती है तो वो सॉन्ग्स की सिचुएशन बेस्ड मूड और इमोशंस या फीलिंग्स को उस तरह नहीं निभा पाते जिस तरह उन्हें ये भी निभाना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी नाराज मत होइएगा। तो इस आधार पर इस कैटेगरी में 2 प्रकार के सिंगर्स आते हैं। पहले तो वो जो सुरों के साथ साथ सॉन्ग्स की सिचुएशन, मूड, इमोशंस और फीलिंग्स को समझते हुए गाने को चरितार्थ करते हैं। आपने सुना होगा गाने की आत्मा के साथ गाना या गाने को जीना। ये लोग सुरों के साथ साथ गाने को जीते भी हैं। दूसरे तरीके के वो सिंगर्स होते हैं जो सुरों के बहुत ही पक्के होते हैं और सारा ध्यान सुरों पर ही लगाते हैं, और ये कोई गलत बात भी नहीं है। तो दूसरी मेन कैटेगरी होती है म्यूजिक सेंस वाले सिंगर्स। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिन्होंने थियोट्रिकली और प्रैक्टिकली म्यूजिक नहीं सीखा होता, पर इन सिंगर्स का इंफॉर्मेशन ले लेकर और सुन सुनकर म्यूजिक सेंस बहुत बढ़ जाता है। ये म्यूजिक और सिंगर को बहुत अच्छी तरह सुनते हैं और गाने की बारीकियों और गाने में लगी टेक्निक्स को समझते हैं कि गाने वाले ने क्या गाया है, कैसे गाया है, कौन सी जगह उसने क्या किया, वो सब सुनकर समझते हैं। ऐसे लोग भी अपनी सिंगिंग को सुधारने में और अच्छी तरह गाने पर जोर देते हैं। इस कैटेगरी में भी 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले वो सिंगर्स हैं जो गाने की बारीकियों और टेक्निक्स को समझकर गाते हैं और उनका गला या यूं कहें कि उनकी वॉइस भी उनका साथ देती है, और वो लोग 60%, 70% या 80% तक गाने को जस्टिफाई भी कर देते हैं। दूसरे तरीके के वो सिंगर्स होते हैं जो गाने की बारीकियों और टेक्निक्स को तो पहली कैटेगरी वाले लोगों की तरह ही समझते हैं, पर उनका गला या वॉइस उनका साथ नहीं देती और वो 50% या 50% से कम ही गाने को जस्टिफाई कर पाते हैं। उन्हें पता तो होता है क्या गाना है, कैसे गाना है, पर अभ्यास या रियाज ना होने की वजह से वो लोग वो नहीं गा पाते जो वो गाना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी ऐसे सिंगर्स की होती है जो सिर्फ गाने पर ही ध्यान देते हैं और बस इम्प्रूवमेंट में ही लगे रहते हैं। कोई उनका गाना सुन रहा है या नहीं सुन रहा, टैग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी सिंगिंग को सुधारने में ही लगे रहते हैं। फिर इसके बाद तीसरी मेन कैटेगरी आती है, वो आती है सिंगर्स ड्यू टू हॉबी एंड इन्फ्लुएंस। तीसरी कैटेगरी में वो सिंगर्स होते हैं जो हॉबी पूरी करने के लिए, दोस्ती यारी की वजह से, किसी से इम्प्रेस होकर या किसी को इम्प्रेस करने के लिए या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से गाते हैं। ऐसे लोगों को बस गाने से मतलब होता है। कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है या वो कैसा गा रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। ऐसा इसलिए भी होता है कि उन्हें म्यूजिक की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या जानकारी लेनी है, क्योंकि उनके हिसाब से और उनके सॉन्ग्स पर कमेंट्स करने वाले लोगों के हिसाब से तो वो कतई मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसा गा रहे होते हैं। क्योंकि जो लोग उन्हें कमेंट्स कर रहे होते हैं उन्हें भी जानकारी नहीं होती और साथ ही साथ डर भी रहता है कि अगर सच बता दिया तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा और फिर सामने वाला हमारे सॉन्ग पर जाकर हमारी वोट लगा देगा और हमारी गलतियां निकालने लगे। तो ये बिना कुछ कहे एक तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए कोई भी उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता, भले ही वो ट्रेंड सिंगर हो या म्यूजिक की समझ रखने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि फीडबैक को पॉजिटिवली लेना सभी के बस में नहीं होता। इस कैटेगरी के लोग 10% से लेके 30% तक सॉन्ग्स को जस्टिफाई कर पाते हैं। इसके बाद आती है चौथी कैटेगरी बाथरूम सिंगर्स की। ये सारे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल के समतुल्य होते हैं। दे आर द रियल जेम्स ऑफ स्टार मेकर।
पांचवी कैटेगरी होती है टैग एंड फेमस। इस कैटेगरी में वो सिंगर्स आते हैं जो स्टार मेकर पर टैग्स लेना चाहते हैं और फेमस भी होना चाहते हैं। अब आप देखेंगे तो ऊपर बताई गई चारों कैटेगरी के लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वो चाहे क्लासिकली ट्रेंड सिंगर्स हों, म्यूजिक सेंस वाले सिंगर्स हों, हॉबी एंड इन्फ्लुएंस वाले सिंगर्स हों या बाथरूम सिंगर्स हों। और अगर आप देखेंगे तो हर कैटेगरी से आपको टैग वाले और फेमस सिंगर्स मिल जाएंगे, इवन बाथरूम सिंगर्स कैटेगरी से भी। अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप किस कैटेगरी के सिंगर्स हैं आपको महसूस हो गया होगा। अब आपने क्या करना है ये तो आपको ही पता है। तो कामसेन म्यूजिकल बाबा की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दीजिए। इससे आपके दोस्तार के और इस चैनल की बहुत मदद होती है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। कुछ सवाल या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या स्टार मेकर पर कामसेन म्यूजिकल बाबा सर्च करके आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।